तो ये मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के एक पोल्ट्री फार्म से, जहाँ के चिकन्स में अजीब किस्म का वायरस आ गया है और इस बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते। इन्हीं चिकन्स को प्रोसेस करके वो नगेट्स बना देते हैं और ये सभी नगेट्स चले जाते हैं अमेरिका के सभी स्कूल्स में, जहाँ ब्रेक टाइम में बच्चे इन्हें लंच में खाने वाले थे। और जब एली नाम की एक बच्ची स्कूल में ब्रेक टाइम में ये नगेट खाते हैं तो हम देखते हैं कि उस नगेट में से अजीब काले कीड़े निकल रहे थे। फिर सीन कट होकर हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम है क्लिंट। क्लिंट वैसे तो एक जर्नलिस्ट है और अपने नॉवल पे वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी की वजह से उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए उसने एक एलिमेंट्री स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइनिंग दी। स्कूल काफी अजीब था। यहाँ के टीचर्स, रूल्स, बच्चे सभी शरारती और बिगड़े हुए थे। यहाँ तक कि उसे कोई टीचर ऐसा नहीं मिलता जिससे वो बात कर सके, सिवाय लूसी के, जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी। ये दोनों इसी स्कूल से पढ़े थे और एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन दोनों को बातें करता देखकर जिम टीचर इनसे जेलस नजर आ रही है, क्योंकि लूसी उनकी फ्रेंड थी। फिर अब क्लिंट की क्लास का टाइम हो जाता है। क्लास में चाहते ही वो एक्साइटेड भी था और साथ ही साथ नर्वस भी, क्योंकि आज तक उसने कभी बच्चों को नहीं पढ़ाया था। मजे की बात तो ये थी कि क्लिंट को वही क्लास मिली थी जिसमें एली भी पढ़ती थी, जिसने वो इन्फेक्टेड चिकन खा लिया था। देखते देखते उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है, उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगती है और उसको देखकर सभी बच्चे उसे बुली करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को उसकी हालत के बारे में नहीं पता था। एक बच्चा जैसे ही पीछे से उसकी पोनी खींचता है तो पोनी के साथ साथ उसकी सर की स्किन भी उसके हाथ में आ गई, जिसे देखते ही वो डर गया। इससे पहले कि ये बच्चा पीछे मुड़कर किसी को कुछ बता पाता, एली उठकर इस बच्चे के ऊपर बुरी तरह हमला कर देती है और उसके मुंह पे काट कर यहाँ से बाहर भाग जाती है। क्लिंट बहुत मुश्किल से उनकी लड़ाई रुकवाता है और एली ने जिस बच्चे को बाइट किया था उस बच्चे को लेकर मेडिकल रूम में आता है। उसे एली का बिहेवियर इतना अजीब लगा था कि उसने उसके बारे में आकर लूसी को बताया। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि हम दोबारा एली को देखते हैं, जो गुस्से में अजीब तरीके से बेंच पे बैठी थी। उसका क्लास फेल होकर जब अपने फ्रेंड को मारने के लिए उसके ऊपर गुस्सा होता है तो एली उसके ऊपर भी हमला कर देती है। उसकी बॉडी से भी खून निकलने लग जाता है, जिसका मतलब एली ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। ये बच्चा भी एली की तरह अजीब होने लगा। उसने भी आगे बढ़कर यहाँ खेलने वाले बच्चों पे हमला करना शुरू किया और देखते ही देखते यहाँ ग्राउंड के सभी बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। इन बच्चों के इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत तेजी से इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे। सब गुस्से में एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे थे और जब टीचर ये चीज नोटिस करते हैं तो वो बच्चों की लड़ाई को रुकवाने के लिए बाहर की तरफ आते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी बने बच्चे टीचर्स पे ही हमला कर चुके हैं। वो बुरी तरह टीचर के बॉडी पार्ट्स उतारकर उन्हें खाना शुरू कर चुके थे। साफ मतलब था कि ये बच्चे पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गए हैं। ग्राउंड में जिम टीचर फुटबॉल खेलने में ऐसे मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे क्या हो रहा है, कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। यहाँ अपनी कार में बैठा हुआ गार्ड जब इन बच्चों के मुंह पे लगा हुआ खून देखता है तो प्रिंसिपल ऑफिस में इन्फॉर्म कर देता है। प्रिंसिपल जब यहाँ बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आते हैं तो ये बच्चे प्रिंसिपल पर भी हमला करके उन्हें चीर फाड़ कर खा गए। ये सब तो स्टाफ रूम में अब टीचर्स ने भी नोटिस कर लिया था। प्रिंसिपल को खाने के बाद इन बच्चों को तो जैसे इंसानों को खाने की लत लग गई। सभी बच्चे मिलकर जोर जोर से विंडो नॉक करने लगे ताकि ये लोग बाकी टीचर्स पर भी हमला करके उन्हें खा सकें। सभी डरे हुए थे, इसलिए ये लोग इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। इमरजेंसी अलार्म को सुनते ही जिम टीचर भी होश में आए। उन्होंने देखा कि सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो इन ज़ॉम्बी बने हुए बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो सुनने के मूड में ही नहीं, क्योंकि ये अब इंसान थोड़ी ना रहे। बहुत ही मुश्किल से जिम टीचर इनसे बचते हुए अपने स्टाफ रूम तक पहुंचते हैं। एक टीचर यहाँ पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी बना एक बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में घुस चुका है और उसने वहाँ की सारी फोन लाइन काट दी। लेकिन लकीली पुलिस को फिर भी उनकी कॉल के बारे में पता चल चुका था। अब पुलिस यहाँ पहुँचती है, जिसे देखकर इन सबको कुछ उम्मीद बंदी। जैसे ही उसने स्कूल की कंडीशन का अंदाजा लगाने के लिए अपने हाथ फेंस के बाहर किए तो इन ज़ॉम्बी बने बच्चों ने उसकी उंगलियां ही काट खाई। डर के वो भी यहाँ से भाग गया, लेकिन जान उसकी भी नहीं बच पाई, क्योंकि एक ज़ॉम्बी बना बच्चा किसी तरह उसकी कार में बैठ चुका था और उसने कार में बैठे हुए इस पुलिस वाले को काट खाया। ये सारी चीजें देखकर अब जिम टीचर पैनिक हो चुके थे। वो कहते हैं हमें यहाँ अपनी मौत का तमाशा नहीं देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लूसी उन्हें रोकने की तो कोशिश करती है, पर वो बिना किसी की बात सुने यहाँ स्टाफ रूम का दरवाजा खोल देते हैं, जहाँ एक ज़ॉम्बी बना हुआ बच्चा उनके ऊपर हमला कर देता है। इस बच्चे से बचने के लिए वो इस बच्चे को अपने से दूर फेंकते हैं, जिसके बाद ये बच्चा क्लिंट के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो क्लिंट को काट देता, अपना पूरा जोर लगाते हुए क्लिंट उसे अपने से दूर कर चुका था।
वो बच्चा एक दूसरे टीचर पे गिरता हुआ कबर्ड के अंदर चला गया और मौके का फायदा उठाते हुए जिम टीचर ने उस कबर्ड को ही लॉक कर दिया। ये लोग अब शॉक थे कि किस तरह उनके साथ खड़े एक टीचर की जान चली गई। ये देखते हुए एक और टीचर पैनिक होकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर मौजूद ज़ॉम्बी बने बच्चे उसे भी मार खाते हैं। मुश्किल से ये लोग यहाँ से निकलकर लाइब्रेरी में पहुंचे, जहाँ इन्हें दिख जाता है एक और बच्चा। इस बच्चे को देखकर ये लोग डर गए, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि ये बच्चा पूरा दिन से लाइब्रेरी में था, इसलिए बाकी बच्चों की तरह वो भी इन्फेक्टेड नहीं, वो ज़ॉम्बी नहीं बना, वो इंसान ही है। इसलिए उस बच्चे को भी लेकर ये लोग किसी सेफ जगह की तलाश के लिए निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी बने बच्चे अब ग्राउंड से इस बिल्डिंग के अंदर आने वाले सभी दरवाजे खोल चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटानी है। म्यूजिक क्लास में छुपे हुए ये सारे टीचर्स यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। जिम टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ के सभी इंस्ट्रूमेंट उठा लेने चाहिए, जिसकी मदद से ये लोग इन ज़ॉम्बी बने बच्चों से अपना डिफेंस करते हुए अपनी कार्स तक पहुँचे और यहाँ से बचकर निकल जाएं। पर क्लिंट को यह आइडिया ठीक नहीं लग रहा था। क्लिंट को लगता था कि इसमें बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, सभी लोग अपना डिफेंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि ये लोग प्रिंसिपल रूम में जाएं और अपने अपने फोन्स लेकर किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाएं। ये दोनों जब अपने अपने आइडियाज पर बहस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में ज़ॉम्बी बने बच्चों ने इनके मोबाइल्स भी तोड़ दिए। इस बात से अनजान लूसी इन सबको कहती है, मेरी बात सुनो, हमें बच्चों के पेरेंट्स के आने का वेट करना चाहिए। जब वो लोग यहाँ आएंगे तब हम उन लोगों से मदद मांगकर अपनी जान बचा पाएंगे। लूसी का यह आइडिया सबको पसंद आया। यहाँ गार्ड जिसने अपने आप को वैन के अंदर बंद कर लिया था, उसके रेडियो में न्यूज से हमें पता चलता है कि सिर्फ इसी स्कूल में नहीं बल्कि अमेरिका के सभी एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चे यानी छोटे बच्चे ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। और ऐसा हुआ है बीमार चिकन्स के नगेट्स खाने की वजह से। म्यूजिक क्लास में सभी टीचर परेशान छुट्टी होने का वेट कर रहे थे, जबकि बाहर ज़ॉम्बी बने हुए बच्चे अपने शिकारों के बॉडी पार्ट से खेलते हुए दिखाए जाते हैं। आखिर वो टाइम आ भी जाता है जिसका इन्हें इंतजार था। एक पेरेंट अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल पहुंचाते हैं। ये सब मिलकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जोर जोर से आवाज़ें देते हैं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उसने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और वो किसी से बातें करने में मगन थी। इतना मगन कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका ज़ॉम्बी बना बेटा उसकी कार की पिछली सीट पे मौजूद अपने भाई को चीर फाड़ कर खा गया और फिर उसने उसके ऊपर भी यानी अपने मॉम के ऊपर भी हमला कर दिया। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद टीचर्स की होप टूट गई। ये लोग जिस वक्त वापस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो एक लड़की या एक टीचर का पाँव पकड़ लेती है। ये लोग उससे जान छुड़वाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन फिर इनको पता चला कि वो बच्ची इन्फेक्टेड नहीं है, वो ज़ॉम्बी नहीं बनी, इसलिए वो उसे भी रेस्क्यू कर लेते हैं। इससे पहले कि ये बिल्डिंग के अंदर पहुंच पाते, ज़ॉम्बी बने बच्चों की नजर इनके ऊपर पड़ चुकी थी। वो भी इनके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से इनके पीछे आए और दरख्त के ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह ये लोग बचकर ऑडिटोरियम में आ गए। इनकी बुरी किस्मत कि एक ज़ॉम्बी बना बच्चा फिर भी उनके साथ इस रूम में घुसने में कामयाब हो गया था, जिसे जिम टीचर यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसके सर पे वार कर करके उसे मार देते हैं। उसकी बॉडी को अच्छी तरह एग्जामिन करते हुए साइंस टीचर उन्हें बताते हैं कि उसके ब्लड का कलर ब्लैक हो चुका है और उसका ब्रेन भी छोटा हो गया है, जिसका मतलब ये लोग इंसान नहीं रहे और ना ही दोबारा इलाज करके इंसान बन सकते हैं। साइंस टीचर ने इन सबको ये भी बताया कि सभी बच्चे एक खास किस्म के वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे हैं और ये वायरस बहुत जल्दी एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है अगर किसी ज़ॉम्बी ने दूसरे इंसान को बाइट या स्क्रैच किया हो। लूसी कहती है, मैं नहीं मानती, एली जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बनी थी, क्लास से बाहर निकलते हुए उसने क्लिंट को स्क्रैच किया था, लेकिन देखो क्लिंट कितने घंटे से हमारे साथ है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना। और इस चीज से इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो भी वायरस है वो सिर्फ बच्चों को ही ज़ॉम्बी बना रहा है, बड़ों पर इसका कोई असर नहीं। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ ज़ॉम्बी बने बच्चे इन्हें पकड़ने का प्लान बनाने में मसरूफ थे। इन ह्यूमंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़ॉम्बीज स्कूल की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये सब के सब पैनिक हो जाते हैं और इनके साथ मौजूद बच्चा तो बेहोश ही हो जाता है। साइंस टीचर बताते हैं कि इस बच्चे को डायबिटीज है और ग्लूकोज लेवल डाउन होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए हमें फौरन इसे कुछ खिलाना पड़ेगा, लेकिन अभी किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं था। अचानक अब इन लोगों का दरवाजा भी नॉक होना शुरू हो जाता है। ये सब बुरी तरह डर गए। दरवाजा नॉक करने वाले ने आखिर ये दरवाजा तोड़ ही दिया, लेकिन इनकी अच्छी किस्मत कि इस मर्तबा यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि एक टीचर ही था जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। वो भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ उसके इस रूम में आने से ज़ॉम्बी बने बच्चों को
सब लोगों के इस रूम में होने की खबर मिल जाती है। वो सब बच्चे भी इस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बॉयलर रूम में चले जाते हैं। बॉयलर रूम में लगे हुए रेडियो से उन्हें खबर मिली कि पूरे ही शहर में इमरजेंसी हो गई है। शहर के सारे बच्चे इन्फेक्टेड होकर लोगों को मार रहे हैं और इस वजह से कोई उनकी मदद को भी यहाँ नहीं आ सकता। इस वक्त सभी नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन हार मान नहीं सकते थे ये लोग। इनके पास एक ऐसा बच्चा भी था जिसकी जान बचानी थी इन्होंने। क्लिंट इन सबको आइडिया देता है कि वो वेंटिलेशन से होता हुआ कैंटीन में जाएगा और इस बच्चे के लिए कुछ खाने को लेकर आएगा। यहाँ लूसी उसका साथ देती है और ये दोनों वेंटिलेशन से होते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कैंटीन में उतरकर क्लिंट वेंडिंग मशीन से एक बिस्किट निकालने की कोशिश करता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो वेंडिंग मशीन का शोर सभी ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी वेंटिलेशन डक्ट से होते हुए लूसी भी प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। वो वहाँ चुपके से एक सही सा फोन उठाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि सभी फोन टूटे हुए थे। उसके भी यहाँ शोर करने की वजह से एक ज़ॉम्बी बना हुआ बच्चा उसे भी देख लेता है। वो बच्चे भी इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे इसी वेंटिलेशन डक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये जितना तेज हो सकता था उतना तेज क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्लिंट वेंडिंग मशीन से निकाला हुआ बिस्किट बॉयलर रूम तक फेंक देता है ताकि ये बिस्किट उस बच्चे को खिलाकर उसकी जान बचाई जा सके। जिसके बाद वो इन ज़ॉम्बी बने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्हीं वेंटिलेशन पाइप से दूसरे रूम में आ जाते हैं और वेंटिलेशन को बहुत से फर्नीचर के जरिए बंद कर देते हैं। इस टाइम लूसी और क्लिंट के साथ साथ बॉयलर रूम में मौजूद सभी टीचर्स भी बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए और इंतजार करना बेवकूफी था। इन लोगों को लड़ना ही आखिरी हल लगता है, जिसके लिए ये तैयारी करते हैं। क्लिंट को यहाँ इस रूम में कुछ मेडिसिन मिलती हैं जो टीचर्स बच्चों को काम डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो वेंटिलेशन डक्ट के जरिए ये मेडिसिन बच्चों की तरफ फेंक देता है, जिनको ये ज़ॉम्बी खाकर थोड़ा काम डाउन होते हैं। इसके बाद क्लिंट और लूसी भी बाकी टीचर से मिल जाते हैं और ये लोग अब अपने पास पड़े हुए आम से सामान से ही अपने वेपन्स तैयार करते हैं, जिनसे ये बच्चों को मारकर अपनी जान बचाकर इस बिल्डिंग से निकल पाए। जिम टीचर ने यहाँ एक अजीब सी गन बनाई थी जिसके अंदर से टेनिस बॉल निकल कर बच्चों को मार रही थी। इसकी मदद से ये लोग बहुत से बच्चों को मार कर यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर इनके सामने ज़ॉम्बी बने हुए बच्चों का रश था। इन लोगों को हार नहीं माननी थी। ये लोग टीम वर्क करते हैं और अपने पास मौजूद हर छोटी मोटी चीज को अपने वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर बच्चे को मारते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। ये बड़ी सी गाड़ी जिम टीचर की थी, जिसके अंदर सभी के सभी बैठने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जिम टीचर नहीं, क्योंकि वो यहाँ ज़ॉम्बी बने बच्चों को इस गाड़ी तक आने से रोकने में लग गए। वो क्लिंट को अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ाते हैं और सभी टीचर को सेफली यहाँ से ले जाने को कहते हैं। ये लोग अब स्कूल की बिल्डिंग से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन ये बात नहीं जानते थे कि एक ज़ॉम्बी बच्चा अभी भी इनकी छत पे है। क्लिंट देखता है कि गाड़ी में फ्यूल खत्म हो चुका है। इनकी गाड़ी ऐसे में रुक जाती है और ऊपर मौजूद ज़ॉम्बी बच्चा क्लिंट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए क्लिंट जब गाड़ी को ड्रिफ्ट करता है तो वो बच्चा सामने गिर चुका था, लेकिन अभी मना नहीं था उसे मारने के लिए। क्लिंट अब उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे आखिर उनकी जान इस बच्चे से बच जाती है। एक मुसीबत तो इनके सर से टली थी, लेकिन अभी ये लोग ये बात नहीं जानते थे कि जहाँ ये लोग आ चुके थे यहाँ और भी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि ये जगह बच्चों का प्लेग्राउंड था और अब इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी बने बच्चे थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग अंदर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। इनकी बदकिस्मती कि ये एक इंडोर प्लेग्राउंड था जहाँ ज़ॉम्बी बने बच्चे इन्हीं के तो आने का और अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहे थे। अब तो इन्हें लगा कि ये लोग मर ही जाएंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अचानक कुछ ज़ॉम्बी बने बच्चे नीचे गिर पड़े। असल में किसी ने उन्हें शूट करके मारा था और ये कोई और नहीं बल्कि थे जिम टीचर, जो स्कूल को ज़ॉम्बी बने बच्चों समेत आग लगाकर एक दूसरी टीचर के साथ यहाँ तक पहुँच गए थे। उनको देखकर इन सब टीचर्स को भी हौसला मिलता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक और मर्तबा टीम वर्क करते हैं। सभी ज़ॉम्बी बने बच्चों को उन्हीं की बॉन्सी कार्ड के अंदर बंद करते हुए ये सभी इस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद जिम टीचर इस बिल्डिंग को भी ज़ॉम्बी बच्चों के साथ आग लगा चुके थे और ये सब सेफली अपनी गाड़ी में भी बैठ चुके थे। इन सब की जान बच चुकी थी और अब इन लोगों को ये बात भी मालूम हो गई थी कि जब तक ये साथ हैं इन्हें कोई खतरा नहीं, और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।